चुका आप सभी के लिए एक और नया वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं IRFC के क्वार्टर 3 का रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि क्वार्टर 3 का रिजल्ट इसमें कैसा आया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कंपनी का टोटल रेवेन्यू का। यहाँ पर जो फिगर निकल के आया है वो यहाँ पर करोड़ों एंड रुपीज़ में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू की बात करेंगे। तो पहले यहाँ पर हम ईयर ऑन ईयर बात करेंगे, फिर क्वार्टर इन क्वार्टर का। आप यहाँ पर देख सकते हो ये पिछले ईयर का है, जो यहाँ पर 6,736 करोड़ आया था 2023 में, 6,736 करोड़, जो यहाँ पर बढ़ के हो चुका है 6,763 करोड़। मतलब यहाँ पर कुछ खास नहीं बढ़ा है, लगभग अगर देखा जाए तो बढ़ा हुआ है। लेकिन अगर हम क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में यहाँ पर आया था 6,899 करोड़ का। मतलब यहाँ पर क्वार्टर इन क्वार्टर ड्रॉप हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर यहाँ पर बढ़ा हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है, ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। ज़्यादा करके आप देखोगे क्वार्टर 3 का क्वार्टर में यहाँ पर ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन किया जाता है। अगर हम यहाँ पर एक्सपेंस की बात करें, कंपनी का एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। कंपनी कितना खर्चा करता है वो यहाँ पर प्रॉफिट में, अगर कंपनी कम खर्चा करता है तो यहाँ पर प्रॉफिट में ऐड हो जाता है। अगर कंपनी ज़्यादा खर्चा करता है तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट में भी कम होते हुए देखने को मिलता है। तो एक्सपेंस की बात करोगे तो पिछले साल का जो यहाँ पर खर्चा था वो 5,141 करोड़ था, जो अभी यहाँ पर 5,135 करोड़ हुआ। मतलब यहाँ पर देखोगे तो लगभग यहाँ पर 6 करोड़ का जो है यहाँ पर कम किया गया खर्चा। वही अगर पिछले क्वार्टर में देखोगे तो पिछले क्वार्टर में 5,287 करोड़ का यहाँ पर एक्सपेंस था और वो यहाँ पर कम हुआ। मतलब यहाँ पर ईयर ऑन ईयर भी एक्सपेंस कम हुआ है, इन क्वार्टर भी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर देखेंगे प्रॉफिट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर प्रॉफिट कंपनी कितना जनरेट किया है। अगर आप यहाँ पर प्रॉफिट देखोगे तो पिछले साल यहाँ पर 1,598 करोड़ का प्रॉफिट था, जो अब यहाँ पर बढ़ के हो चुका 1,630 करोड़ का प्रॉफिट। तो मतलब प्रॉफिट यहाँ पर अच्छा 32 करोड़ के आसपास जनरेट किया है ये टाइम पे। अगर वही पिछले क्वार्टर में देखोगे तो पिछले क्वार्टर में यहाँ पर 1,612 करोड़ का प्रॉफिट था, वो अब यहाँ पर बढ़ के हो चुका है 1,630 करोड़। मतलब ईयर ऑन ईयर भी प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ा है कंपनी का, एंड क्वार्टर इन क्वार्टर भी यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर निकल के आई है। अगर हम देखें तो रिजल्ट यहाँ पर कुछ ख़राब भी नहीं बोल सकते, ठीक भी नहीं बोल सकते। यहाँ पर एवरेज यहाँ पर रिजल्ट आया। अगर हम यहाँ पर EPS की बात करें तो आप यहाँ पर देखोगे तो पिछले यहाँ पर 1.22 था, फिर यहाँ पर बढ़ के हो चुका है 1.25, और पिछले क्वार्टर में 1.23 था। मतलब यहाँ पर EPS बढ़ा। तो हमें यहाँ पर P रेशियो में थोड़ा डाउन होते हुए देखने को मिलेगा, जिस हिसाब से यहाँ पर रिजल्ट आया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देख सकते हो कंपनी का, हम यहाँ पर अगर एसेट की बात करें, कंपनी का टोटल एसेट आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर उसमें हमें ड्रॉप देखने को मिला है। पिछले साल का जो यहाँ पर था वो देख सकते हो 4,85,000 था, और ये टाइम पे जो हुआ है 4,81,000 का एसेट बच चुका है। मतलब यहाँ पर 5,000 के ऊपर जो यहाँ पर सेल किया गया है एसेट। अगर हम वही कंपनी का टोटल लाइबिलिटी देखें कितना है, कंपनी का लाइबिलिटी आप देखोगे तो यहाँ पर हमें कम होते हुए नजर आया है। पिछले साल यहाँ पर जो था वो 4,35,000 का, और इस साल का आप देखोगे तो 4,29,000 हुआ। मतलब यहाँ पर अगर कंपनी का डेप्ट देखोगे, कंपनी यहाँ पर अपना डेप्ट कम किया ईयर ऑन ईयर। अगर क्वार्टर में देखोगे तो पिछले क्वार्टर में यहाँ पर 4,39,000 का हमें डेप्ट देखने को मिल रहा था, और यहाँ पर लगभग 10,000 करोड़ के आसपास यहाँ पर कंपनी ने अपना डेप्ट कम किया। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, कंपनी अपना डेप्ट कम किया है, लेकिन कंपनी यहाँ पर एसेट भी बेचा है। तो यहाँ पर क्वार्टर कहीं ना कहीं हमें ठीक देखने को मिल रहा है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं, हमें जो लगभग है एवरेज रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो बाकी यहाँ पर हमें थोड़ा इम्पैक्ट पड़ते हुए नज़र आएगा, कुछ खास नहीं। हमें उम्मीद था कि यहाँ पर क्वार्टर 3 के रिजल्ट में काफ़ी अच्छा खासा रिजल्ट आने आएगा, तो यहाँ पर जो गिरावट आ रही है IRFC में वो हमें कहीं ना कहीं थमते हुए नज़र आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं आपको अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। क्वार्टर 3 के रिजल्ट मिनिमम ठीक ठाक आए, ज़्यादा ख़राब भी नहीं बोल सकते, ज़्यादा अच्छे भी नहीं बोल सकते। तो ऐसे सिचुएशन में हमें अभी बजट पे नज़र रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बजट आने वाला है। तो बजट में कहीं ना कहीं हम यहाँ पर अच्छा एक्सपेक्टेशन रखें रेलवे सेक्टर को लेके, तो कहीं अच्छा आया तो यहाँ पर IRFC हमें उछलते हुए देखने को मिलेगा। तो बाकी आज के लिए इतना ही। कोई टिप नहीं है बैंसल का, बस एक एजुकेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।